फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैंने यूट्यूब पे अपना नया चैनल स्टार्ट किया है BWC क्लासेस से। तो मैं इसमें इस क्लासेस में स्पेशली साइंस को पढ़ाऊंगी और छोटे छोटे चीज़ों को जो कि बेसिक होता है और लोग उसको सिंपलेस्ट वे में नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उसको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो आज का वीडियो में हमारा क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है। ये जो टर्म्स है ये मैंने केमिस्ट्री से लिया है एंड देन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है, और इन तीनों चीज में क्या क्या डिफरेंस है, इस चीज को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट दिया हुआ टर्म एलिमेंट। एलिमेंट का देखो क्या लिखा है कि एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस थ्रू केमिस्ट्री। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, सेपरेट, अलग नहीं होता है, सेपरेट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो अलग होकर के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो एक ही एटम से बना हुआ होता है। वो क्या होता है, वो एक ही एटम से बना हुआ होता है। इसीलिए हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो हमेशा उसी एटम में रहेगा जिसमें पहले था, क्योंकि वो सिर्फ एक एटम से बना हुआ है। एक एटम बहुत एक जैसा ही बहुत सारे एटम मिल करके और वो बना हुआ है, लेकिन दे नॉट सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एलिमेंट का, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन गोल्ड एंड नाइट्रोजन। हम बात करते हैं गोल्ड, जो कि रियल लाइफ एग्जांपल है, तो वी कैन अंडरस्टैंड इजीली दैट व्हाट इज एलिमेंट। ओके, तो मान लो गोल्ड, ठीक है, जो हम लोग की जो ज्वेलरी होती है वो गोल्ड की बनी होती है। ठीक है, तो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं, तो देखो गोल्ड को कितना भी छोटा कर दोगे ना, कितना भी छोटा कर दोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, गोल्ड ही निकलेगा, क्योंकि गोल्ड एक एलिमेंट है और उसी गोल्ड में दूसरा चीज ऐड नहीं किया गया है। उसको तोड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, गोल्ड ही निकलेगा, और उसको केमिकल एक्शन करके भी तोड़ेंगे तो उसमें भी गोल्ड ही निकलेगा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपका एलिमेंट क्लियर हो गया हो। ठीक है, एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक तरह के एटम के मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अब हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। अ कंपाउंड इज द सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट। व्हाट? टू और मोर एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ये बोल रहे हैं क्या कि कंपाउंड जो है ये एक सब्सटेंस है जो कि एक, दो या दो से अधिक एलिमेंट, यहाँ पे हमने बात किया था क्या कि एक एलिमेंट से मिलकर बना, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन सिर्फ O से मिलके बना हुआ है, इसमें और कोई हम लोग एलिमेंट ऐड नहीं किए हैं या फिर कोई और चीज ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ एक से बना हुआ है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट कंपाउंड, तो कंपाउंड इज द सब्सटेंस which is made up of two or more element chemically combined in the fixed proportional by what? By mass. So let's take an example to understand what is compound. यहाँ पे देखो, ये हमारा H2O, ठीक है, H2O is what? H2O is water. What is the molecular mass? Molecular mass of H2O is molecular mass of हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का मास 1 होता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन का होता है क्या, 16। सो व्हाट,
कि इसका जब प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये हो जाएगा 1:8, ठीक है। तो ये जो वाटर का रेशियो है 1:8, ये ऑलवेज कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होता है। कभी भी कोई भी कहीं से भी आप वाटर उठाओ, लेक से उठाओ, सी से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, नॉर्मल वाटर उठाओ, सबका जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:8, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड होता है, किसी भी कंपाउंड जो है ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन करते हैं। देखो ये एक एलिमेंट हो गया और ये दूसरा एलिमेंट हो गया है, ये दोनों केमिकली कंबाइन हुए और कंबाइन होकर के एक फॉर्म किए, वो होता है H2O, ठीक है। तो H2O बना और उनका जो ये क्या होता है वो फिक्स प्रोपोर्शनल बाय मास से होते हैं। तो देखो ये है फिक्स है, क्योंकि चेंज 1:8 कभी कहीं से भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। इट कैन ओनली बी डिकम्पोज, देखो सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इट कैन only be decomposed by a chemical action in 2 or more simpler substances। बोल रहा है कि अगर हम चाहेंगे कि ये जो H2O है, ठीक है, H2O को हम अलग अलग कर देंगे तो हाँ ये पॉसिबल है, हम H2O को अलग अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ये हम क्या करेंगे, केमिकल एक्शन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे H2O को, तो हमारा ऑक्सीजन निकल जाएगा और H2 भी निकल जाएगा, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एलिमेंट में हम सेपरेट भी करेंगे तो हमारा वही एलिमेंट आएगा, वही चीज आएगा, क्योंकि एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। एक ही तरह के एटम से मिल करके बना हुआ होता है, उसको आप तोड़ो जोड़ो कुछ भी करोगे ना तो वही होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको तोड़ेंगे तो ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। देखो यहाँ पे वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया। अब हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर से कंपाउंड कर लिया, अब हमें करना है मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर के बारे में क्या लिखा है कि अ मिक्सचर इज अ सबस्टेंस, व्हाट, अ मिक्सचर इज अ सबस्टेंस इन विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड, दे हैव नो केमिकली कंबाइंड टुगेदर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिक्सचर ऐसा सबस्टेंस है जो कि क्या कंटेन करता है, जो कंटेन करता है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड को, लेकिन उनके बीच में, एलिमेंट या कंपाउंड के बीच में कोई केमिकली कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में एयर, वाटर और वाटर वेपर के बारे में। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, लाइक ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन ये भी एक एलिमेंट ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पे मिक्सचर में गैस के बारे में बात करें तो गैस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और दूसरा एग्जांपल हो गया आपका मिक्सचर का तो वाटर वेपर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सिंपल वे में, कुछ प्रोसेस के हेल्प से, ठीक है। तो हमने एलिमेंट में देखा, कंपाउंड देख लिया, अब मिक्सचर भी देख लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, हम लोग कैसे इसको देखेंगे कि क्या अलग डिफरेंस होता है इन तीनों में। तो देखो मिक्सचर जो होता है वो सेम तरह के एलिमेंट से बना, सेम तरह के एटम से बना हुआ होता है। आप उसको कितना भी ब्रेक करोगे तो आपको गोल्ड ही मिलेगा। गोल्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं तो गोल्ड ही आपको मिलेगा, ठीक है।
लेकिन हमारा रियल लाइफ में होता क्या है, मतलब प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब हम ज्वेलरी बनाते हैं तो ज्वेलरी जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है ना, तो लेकिन गोल्ड तो सॉफ्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, ज्वेलरी में बनाने के लिए हम दूसरे एलिमेंट का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ज्वेलरी हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और जल्दी से टूटे नहीं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर टूट जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग गोल्ड में दूसरा चीज़ ऐड करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एलिमेंट जो होता है वो एक तरह का ही एटम से मिलकर बना होता है। मिक्सचर में क्या हुआ था, दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलकर बना होता है, ठीक है, एटम से मिलकर बना होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने बात किया कंपाउंड के बारे में, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड के। तो कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो ये दोनों एलिमेंट मिल करके किस चीज़ का फॉर्मेशन किया, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। CO2 इज ए कंपाउंड, ओके। और मिक्सचर के बारे में बात करें तो जहाँ पे दो या दो से अधिक एलिमेंट का भी बात हो सकता है, कंपाउंड का भी बात हो सकता है। हमने एयर में देखा कि यहाँ पे एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी है। तो हम लोग यही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।